अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर उर्दू चैनल उर्दू दर्स अदब। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नज़्म में से ये नज़म है। नज़म की यहाँ तारीफ़ समझा रही हूँ और फिर इसके बाद जो इसकी नज़म है वो मैं आपको बताऊँगी। तो आइए देखते हैं नज़म की तारीफ़ क्या है। पिछली क्लासेस में भी आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार नज़र डाल लीजिए। नज़म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लुग़त में इसके मायने हैं लड़ी में मोती पिरोना। इसके दूसरे मायने हैं इंतज़ाम, तरतीब या आराइश। ये मजाजी मायने हैं और पहले मायने से बरामद हुए हैं, यानी उसी से निकले हैं। अदबी इस्तिलाह के तौर पर नज़म का लफ्ज़ दो मायनों में इस्तेमाल होता है। एक तो ये लफ्ज़ नस्र की ज़िद के तौर पर बोला जाता है, नस्र का उल्टा नज़म, यानी हर वो कलाम जो नस्र ना हो नज़म हो। नज़म का दूसरा मफ़हूम मखसूस और महदूद है। इसके मुताबिक नज़म शायरी की उस सिन्फ़ को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख़याल किया जाए। ठीक है। नज़म आम तौर पर किसी एक मौजू से मुताल्लिक़ होती है। क्या है ख़ास बात इसकी कि नज़म हमेशा ज़्यादातर एक मौजू से ही मुताल्लिक़ होती है। ख़ास सूरतों में किसी नज़म में एक से ज़्यादा मौज़ूआत भी हो सकते हैं, यानी बहुत ज़्यादा टॉपिक्स भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब किसी बुनियादी मौजू से मरबूत होते हैं, यानी उसका एक मरकज़ी किरदार होता है, उसी से मुताल्लिक़ मौजू पर मिले जुले होते हैं। नज़म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज़म गर्दिश करती है, यानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। इर्तिक़ा यानी मौजू का तसलसल और फैलाव भी नज़म की अहम ख़ुसूसियत है। तवील नज़मों में इर्तिक़ा वाज़ेह होता है, यानी इसका बढ़ना दिखाई देता है कि वो किस तरह से बढ़ती जा रही है, जबकि मुख्तसर नज़मों में यानी छोटी नज़मों में ये अक्सर और बेशतर एक तासुर की शक्ल में उभरता है, यानी किसी के ऊपर इसका असर डाला जाता है। नज़म की इन खसूसियात की रोशनी में कहा जा सकता है कि उर्दू में गज़ल के अलावा शायरी की जितनी असनाफ़ हैं वो सब नज़म में दाखिल हैं, लेकिन अपनी अलग अलग खसूसियात की बिना पर कुछ असनाफ़ के नाम मुतय्यन हो गए हैं, मसलन क़सीदा, मसनवी, मरसिया, रुबाई, क़त्आ वग़ैरह। सिन्फ़े सुख़न के लिहाज से नज़म की इस्तिलाह एक जदीद तसव्वुर है, इसीलिए अक्सर नज़म के लिए नज़म जदीद की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। हासिल कलाम ये है कि नज़म के लिए ना तो हैयत की कोई क़ैद होती है और ना ही मौजू की, यानी इसके लिए कोई बंदिशें नहीं होती और ना ही कोई टॉपिक की बंदिश होती है। मौजूदा दौर में हैयत के एतबार से नज़म की 3 किस्में मुकर्रर की गई हैं। पहली पाबंद नज़म। पाबंद नज़म क्या होती है? ऐसी नज़म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूल की पाबंदी की गई हो, वो पाबंद नज़म कहलाती है। जैसे मुरब्बा मखमस, मुसद्दस, तरकीबबंद, तरजीबबंद, गीत वग़ैरह भी पाबंद नज़म की ही मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। ये आप आगे पढ़ेंगे तो आपको ग्रामर में समझ में आएगा बच्चों। नज़्म मुअर्रा ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हों मगर काफ़िया ना हो, नज़्म मुअर्रा कहलाती है। और आज़ाद नज़्म ऐसी नज़्म जिसमें ना तो काफ़िए की पाबंदी की गई हो, ना बहर के इस्तेमाल में मुरव्वजा उसूलों का लिहाज रखा गया हो, बल्कि मिसरे छोटे बड़े हों, आज़ाद नज़म कहलाती है। अंग्रेज़ी में आज़ाद नज़म के लिए फ्री वर्स की इस्तिलाह राइज है। उर्दू में आज़ाद नज़म का रिवाज अंग्रेज़ी नज़म की तक़लीद किए बाइस हुआ। 19वीं सदी के अवाखिर में जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का अमल दखल बढ़ा और अंग्रेज़ी ज़बान व अदब के असरात फैलने लगे, तो इनके नतीजे में आज़ाद नज़म का चलन भी उर्दू में आम हुआ। रिवायत की पासदारी करने वालों ने उर्दू में आज़ाद नज़म की कबूलियत को नापसंदीदगी की नज़र से देखा, लेकिन रफ्ता रफ्ता आज़ाद नज़म ने हमारी अदबी तारीख़ में अपनी मुस्तक़िल जगह बना ली। उन दिनों नज़्म मुअर्रा और आज़ाद नज़म के साथ साथ नसरी नज़्म भी उर्दू में आम होती जा रही है। ठीक है बच्चों, तो ये थी नज़म की तारीफ़। नज़म की क़िस्में भी यहाँ दी हुई हैं। ये नज़्म की तारीफ़ दर्जा 11वीं, दर्जा 12वीं और दर्जा 10 तीनों क्लासेस के लिए लाजिम है और सिमिलर है, तो इसीलिए ये तारीफ़ आपको नज़्म की याद करना है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नज़्म। इजाज़त दीजिए, आदाब।